आज का मेरा टॉपिक है स्काउट एवं गाइड का प्रगतिशील प्रशिक्षण। एडवांसमेंट ऑफ स्काउट्स एंड गाइड। इसका मतलब हुआ कोई भी स्काउट या गाइड दल या कंपनी में प्रवेश से लेकर राष्ट्रपति पुरस्कार तक किन किन चरणों से गुजरता है, उसके लिए उम्र क्या चाहिए, इसके बारे में आज बताया जाएगा। अब इस चार्ट में देखिए लिखा है दल या कंपनी। स्काउट का जो दल होता है उसको हिंदी में दल या ट्रुप कहते हैं, और गाइड के कंपनी कहते हैं। या हिंदी में भी कंपनी कहा जाएगा और अंग्रेजी में भी कंपनी कहा जाएगा। इसमें ज़्यादा ज़्यादा 32 की संख्या होती है एक दल या कंपनी में। अब देखिए, जब किसी भी स्काउट या गाइड की उम्र कम से कम 10 वर्ष हो जाए, मिनिमम 10 ईयर्स, तब जाकर के उसका दल या कंपनी में हम प्रवेश लेते हैं, मतलब उसको रजिस्टर करते हैं। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, 10 वर्ष की उम्र होने पर दल या कंपनी में उसको रजिस्टर किया गया, मतलब उसको प्रवेश दिया गया। प्रवेश देने के बाद तब 3 महीने के बाद कम से कम बताया जा रहा है, कम से कम 3 महीने के बाद दीक्षा दी जाती है, इन्वेस्टिचर। इस बीच में इस 3 महीने के अंदर 1 महीने तक स्काउट या गाइड प्रतिदिन भलाई का काम करता है। तो उस 1 महीने में स्काउट मास्टर या गाइड कैप्टन चेक करते हैं कि यह स्काउट या गाइड के वास्तव में ट्रेनिंग देने के योग्य है भी या नहीं, इसकी भावना है या नहीं है। बाकी उस 3 महीने के दौरान जो उसका सिलेबस है उस सिलेबस को पूरा करता है प्रवेश का, और जब सिलेबस को पूरा कर लेता है 3 महीने के बाद स्काउट मास्टर गाइड कैप्टन उस सिलेबस की परीक्षा लेते हैं, और जब पास हो गया है तब 3 महीने के बाद उसको दीक्षा दी जाएगी। जनरली इसको इन्वेस्टिचर ही बोलते हैं। जब राष्ट्रपति पुरस्कार में बच्चे जाते हैं तो वहाँ ज़्यादातर इन्वेस्टिचर बोलते हैं, दीक्षा। अब यहाँ पर कभी कभी एक मन में क्वेश्चन आता, लोगों के डाउट होता है कि 3 महीने होते ही दीक्षा देनी है या उसके बाद दीक्षा देनी है। यह जानिए कि जब कम से कम 3 महीना पूरा हो जाए, 3 महीने से 2 दिन, 4 दिन, 6 महीने, 5 में कुछ भी हो जाए, लेकिन 3 महीने से कम समय न हो, फिर तब उसको दिया गया दीक्षा। और जो APRO पार्ट 2 पार्ट 3 में लिखा गया है कि प्रवेश के 6 महीने के बाद उसको प्रथम सोपान की ट्रेनिंग दी जा सकती है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कर दें, जैसे मान लीजिए दीक्षा के बाद में प्रवेश का ट्रेनिंग ले लिया और कहीं तृतीय सोपान राज्य पुरस्कार में कैंप में गया। अब देखिए APRO में लिखा है आफ्टर 6 मंथ, मतलब प्रवेश के 6 महीने के बाद। अब मान लिया वहाँ पर कोई ट्रेनर कहता है, कुछ लोग कहते हैं जब दीक्षा हो गई तब उसको प्रवेश माना जाए, और कुछ कहते हैं नहीं कंपनी में। इसको डाउट को रहने ही दीजिए, ऐसा कोई भी शक रहने दीजिए। इसीलिए हमने क्या करिए, दीक्षा के 6 महीने बाद प्रवेश करा दीजिए, प्रथम करा दीजिए। दीक्षा के 6 महीने के बाद कराई प्रथम सोपान, तब इससे किसी को कोई शक रहेगा ही नहीं। बच्चे के लिए भी, भाई स्काउट गाइड के लिए भी कोई खतरे का काम नहीं रहा। नहीं तो मान लिया कहीं पर किसी कैंप में गया और बोला कि नहीं दीक्षा के 6 महीने बाद होना चाहिए, जबकि APRO में साफ साफ लिखा गया है कि प्रवेश के 6 महीने के बाद। तो इस डाउट को दूर करने के लिए हम यही सलाह देते हैं आप लोगों को कि आप प्रवेश के 3 महीने बाद दीक्षा दीजिए और दीक्षा के 6 महीने बाद प्रथम सोपान करा दीजिए। अब देखिए, प्रथम सोपान के 6 महीने के बाद द्वितीय सोपान। यहाँ पर जनरली जब आप लोग फॉर्म भरते हैं राष्ट्रपति पुरस्कार का, राज्य पुरस्कार या तृतीय सोपान, तो गलती क्या करते हैं, आपने 1.5 से 6 महीने तो निकाल लिया, लेकिन ध्यान दीजिए प्रथम सोपान का कैंप मान लिया आपने 5 दिन का लगाया, तो पास होने की जो डेट होगी तो कैंप की आखिरी डेट होगी ना। यहाँ कितना हो गया, 6 महीने 5 दिन। उसके बाद तब शुरू कीजिएगा। वैसे देखिए 6 महीने बाद तो ठीक है, लेकिन 6 महीने के बाद तो 5 दिन का कैंप लगाएंगे, तो 6 महीने 5 दिन हो गया। इसका ध्यान दीजिएगा। तो प्रथम सोपान के 6 महीने के बाद द्वितीय सोपान होगा। प्रैक्टिकल में क्या होगा कि 6 महीने 5 दिन। ठीक, तो फॉर्म भरते समय गलती नहीं होगा। यह मिनिमम है, कम से कम। आपको हम सलाह ये देते हैं कि मान लीजिए किसी बच्चे का आपने कक्षा 6 में प्रवेश लिया है,
तो उसको कक्षा 7 में इसको प्रथम कराइए, 8 में द्वितीय कराइए, 9 में तृतीय कराइए और 10th में राज्य पुरस्कार करा दीजिए और 11th में राष्ट्रपति पुरस्कार हो जाएगा। और 11th बच्चे फ्री भी रहते हैं। लेकिन नहीं, आपको लगता नहीं हमें 8th क्लास वाले को तृतीय सोपान कराना है तो करा सकते हैं, लेकिन यह इस गैप को ध्यान देना है। हम आपकी सहूलियत के लिए बोल रहे हैं कि एक क्लास में अगर एक करेंगे तो कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, द्वितीय सोपान के कम से कम 6 महीने के बाद तब तृतीय सोपान। अब यहाँ भी ध्यान देना है कि द्वितीय सोपान का कैंप तो 5 दिन का लगेगा ना, तो यहाँ क्या होगा, 6 महीने 5 दिन, तब जाकर के तृतीय सोपान होगा। इसका ध्यान देते रहिएगा। हमेशा 6 महीने भले लिखा है, लेकिन 5 दिन के कैंप का ध्यान रखना है। अब तृतीय सोपान के बाद 9 महीने का समय यहाँ पर है। 9 महीने के बाद तब राज्य पुरस्कार होगा। और यह तिथि कब निकाली जाती है, आपके मन में संदेह हो सकता है कि कब से काउंट किया जाएगा। जिस दिन से तृतीय सोपान या राज्य पुरस्कार का कैंप शुरू हो रहा है, उसके एक दिन पहले तक वह 6 महीने या 9 महीने का जो गैप बता रहे वह गैप पूरा होना चाहिए। जिस दिन से कैंप, फिर समझ लीजिए, जिस दिन से कैंप शुरू हो रहा है उसके एक दिन पहले यह गैप पूरा होना चाहिए। अगर मान लीजिए कैंप शुरू हो रहा है और उस समय तक वह गैप पूरा नहीं तो फिर वैलिड नहीं है। यह हो गया तृतीय सोपान के 9 महीने के बाद राज्य पुरस्कार। अब यहाँ पर है 12 महीने के बाद, राज्य पुरस्कार के 12 महीने या 1 साल के बाद तब उसका वह राष्ट्रपति पुरस्कार के योग्य होगा, राष्ट्रपति पुरस्कार की परीक्षा दे सकता है। यहाँ पर अभी ध्यान दीजिए, क्या फार्म इस अवधि के पूरा होने के बाद भरा जाएगा या पहले ही भरा जाएगा। जैसे हम बता रहे हैं राज्य पुरस्कार से 12 महीने बाद या 1 वर्ष के बाद राष्ट्रपति पुरस्कार है, तो आपके मन में संदेह हो सकता है कि क्या 1 साल पूरा होने के बाद फार्म भरा जाएगा या फिर राज्य पुरस्कार प्राप्त कर लिया उसके बाद ही फार्म भरा दिया जाएगा। वास्तव में ये बात वाला सही है कि जब राज्य पुरस्कार पास कर लिया उसके बाद अब राष्ट्रपति पुरस्कार का फार्म भरा दीजिएगा, लेकिन वह तभी वैलिड होगा जबकि राष्ट्रपति पुरस्कार का कैंप राज्य पुरस्कार के 1 साल बाद हो रहा हो, मतलब उस बीच में कम से कम 1 साल की अवधि पूरी हो जाने लगी है। अब फिर से इसको समझ लिए सारांश रूप में। दल या कंपनी में प्रवेश, स्काउट को दल बोलते हैं और गाइड वाले को कंपनी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ग्रुप या कंपनी, प्रवेश समय न्यूनतम आय 10 वर्ष, 3 माह बाद दीक्षा। इसके बाद प्रथम सोपान मतलब प्रवेश के 6 महीने के बाद, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए दीक्षा की 6 महीने कर लीजिएगा। प्रथम सोपान के 6 महीने बाद द्वितीय सोपान, द्वितीय सोपान के 6 महीने बाद तृतीय सोपान, तृतीय सोपान के 9 महीने बाद राज्य पुरस्कार और राज्य पुरस्कार के 1 साल के बाद राष्ट्रपति पुरस्कार। यह समय समय बदलता रहता है। अगर किसी पास मान ली APRO की बहुत पुरानी पुस्तक होगी तो इसमें जो गैप हम 6 महीने बता रहे हैं उसका 9 महीने का लिखा हो, लेकिन ये अपडेट हम बता रहे हैं, हम मार्च 2025 तक का अपडेट आप बता रहे हैं कि यही इसमें गैप है। अब इसमें एक और जोड़ देता है आपको, प्रोफिशिएंसी बैच। हमने आपको एक अपने इसी वीडियो में प्रोफिशिएंसी बैच, दक्षता बैच के बारे में बताया है। तो यह दक्षता बैच इसी अवधि, जैसे द्वितीय सोपान का बैच है तो प्रथम द्वितीय बीच में, तृतीय सोपान बैच द्वितीय तृतीय के बीच में, राज्य पुरस्कार का बैच तृतीय राज्य के बीच में, राष्ट्रपति पुरस्कार का बैच राज्य और राष्ट्रपति पुरस्कार में। इस तरह अच्छा, पहले जो फार्म भरे जाते थे या किसी पुस्तक में लिखा आपको मिल जाएगा कि राज्य पुरस्कार के समय न्यूनतम आयु 13 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जो पुस्तक है पुरानी है नई है पता नहीं है, तो लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से जोड़ेंगे देखिए तो 9 6 15 6 की 15 6 21, मतलब लगभग 12.5 साल हो गए तभी तृतीय सोपान जा सकता है। तो ऐसा कभी किसी आप पुरानी पुस्तक को पढ़ करके डाउट में ना हो कि न्यूनतम आय 13 वर्ष, ऐसा नहीं है। आप इसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। यह हो गया स्काउट और गाइड का प्रगतिशील प्रशिक्षण, एडवांसमेंट ऑफ ए स्काउट एंड